एक परफेक्ट पैंट की कटिंग कब अच्छी होती है? जब आपके पैंट में आसन में खिंचाव नहीं आना चाहिए, साइड में रिंकल आते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट पैंट कटिंग हुई है। ये हमने पैंट में एक साइड में पॉकेट भी लगाई हुई है, ये देख सकते हैं। दूसरी साइड हमने जिप भी लगाया हुआ है इसमें पैंट में इधर। अगर आप कहेंगे तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। हमने बना दिया है लेकिन अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम कटिंग की वीडियो सिर्फ अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे पैंट में देख सकते हैं आसन की तरफ खिंचाव आता है, तो यहाँ पर कहीं पे कोई खिंचाव नहीं है। इस तरह की परफेक्ट कटिंग करने के लिए इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पैंट की कटिंग बताने वाले हैं। ये जैसे कि आसन होता है ना, आसन से यहाँ से खींचने लगता है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से खींचने लगता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर इस तरह से सिलवटें बन जाती हैं। तो ये क्यों बनती हैं और अगर किस तरह से कटिंग करें कि ये एकदम सिलवट ना आए और फिनिशिंग से इस तरह से आपकी पैंट बैठ जाए, पहनने में एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। तो ये सारी इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये पैंट दिखाई थी, साइज हमारा कुछ दूसरा है तो उस साइज से हम कटिंग करके बताएंगे। तो साइज एक बार समझ लेते हैं। पैंट की जो लेंथ है 35 इंच है, इसकी जो कमर है 32 इंच है, और इसकी जो थाई है 24 इंच, और इसका जो नी है 16 इंच है, और इसका बॉटम यानी मोहरी 13 इंच है, 13 इंच। जैसे कि आप कस्टमर का साइज लेते हैं तो हिप का जरूर साइज ले लेंगे, तो उससे क्या है कि आपके पैंट में जो आसन की कटिंग का फॉर्मूला होता है वो निकल जाता है। अगर हिप का नाप नहीं है तो फिर आपको थोड़ा बहुत आसन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमें 6 साइज लेने जरूरी होते हैं। तो ये देखिए जो कपड़ा है हमने किस तरह से फोल्ड कर रखा है। ये जो खुला वाला भाग है हमने अपनी तरफ रखा हुआ है, और ये बंद वाला भाग बाहर की तरफ, और इसमें हमने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। कपड़े में अच्छी तरीके से प्रेस जरूर कर लेना है। दोनों पार्ट हम अलग अलग कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद में बैक पार्ट कटिंग करेंगे। कई बार होता है कि दोनों को एक साथ में हम बिछा करके कटिंग करते हैं, तो उस तरह से हमें कटिंग नहीं करना है। उससे क्या है कि आपके आसन में भी प्रॉब्लम आएगी, और सबसे बड़ी क्या होता है कि पैंट जब हम बैक पार्ट उठा के नहीं कटिंग करते तो हमारा ये आसन में खिंचाव में आता है, और ये जो यहाँ पे ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगती है वो भी हमारी ऊपर की तरफ खिंचती है। तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें एक सीधा निशान लगा लेना है, और ये जिधर किनारी है तो किनारी को इतना हमें यानी कटिंग करके इसको निकाल देना है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें पैंट की लेंथ का निशान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ, ये जो निशान हमने लगाया लेंथ का, वहां से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को इस तरह से बढ़ा करके रखना है, क्योंकि हमारी यहाँ पर लगेगी बेल्ट। उसके बाद में नीचे हमें आना है, जितनी आपकी पैंट की लेंथ हो, तो सबसे पहले आपको लेंथ कंप्लीट करना है। तो 35 लेंथ है, तो 35 ये हमने इस तरह से एक निशान लगा देना है। इसके बाद में इसी तरह से इंची टेप को यहाँ पर रख करके 1 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को इस तरह बढ़ा करके रखेंगे, और 35 पे हम एक निशान ये कंप्लीट करेंगे। ये निशान हमें बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से खींच देना है, और इसमें हम कम से कम 2.5 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा इस तरह से करके एक निशान लगाएंगे। ये हमारा होता है मोहरी फोल्ड करने का, जो हमने कपड़ा फोल्ड करना होता है मोहरी में, ठीक है। तो ये निशान हमने लगा दिया। अब इसके बाद में हमें कमर का निशान लगाना है। कमर है 32 इंच, तो इसका हम 4th भाग करेंगे, तो ये हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे एक निशान ये लगाना है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंच हमारा इधर का दबा हो जाता है, और 1/2 इंच इस साइड का दबा हो जाता है, और ये हमारी डॉट प्लेट। तो डॉट प्लेट के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद में 1/2 इंच हम इधर का दबाव लेंगे, और 1/2 इंच इधर का, तो टोटल हमारा 3 इंच हो जाता है। तो ये जो हमने कमर का निशान लगाया है 4था भाग, तो उसमें हमें 3 इंच यहाँ पर प्लस कर देना है। तो ये जो साइज हमारा यहाँ पर आ रहा है इस तरह से आ रहा है। इसके बाद में जो हमारी हिप है, तो हिप का हम 4th भाग करेंगे।
जो हिप है इसकी 35 इंच है, तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 35 डिवाइड 4, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 8.75। इसमें हमें प्लस करना है 2 इंच यानी 2 इंच, तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, तो 10.75। तो इसका जो आसन हम डाउन करेंगे 10.75 यानी 11.5 इंच। 1 इंच हमें इंची टेप को ऊपर करके ही रखना है इस तरह से, और यहां पर हम 11.5 इंच यानी 10.75 पे हमें एक ये निशान लगाना है। तो ये हमें इस तरह से आसन निकालना होता है। इससे आपका आसन ना टाइट होगा और ना लूज होगा, एकदम परफेक्ट आएगा, मीडियम, कि आप अच्छे से उठ बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल रहेगा। तो आप इस तरह से आसन को फोर्थ भाग करके उसमें जितना आपको मिले 2 इंच प्लस कर देना है। तो ये यहां से इस तरह से आसन नीचे डाउन करना है। तो ये हमने 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा आसन है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर हमें थाई का निशान लगाना है। तो थाई जितनी हो आपके उसका हाफ करना है। 24 इंच है, 24 का हाफ करेंगे तो ये दोस्तों आएंगे 12 इंच यानी 12 इंच। तो यहां पर हमें इस तरह से 12 इंच पे एक निशान ये लगाना है। 1 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे इस तरह से, और ये जो हमारा कमर का निशान है तो इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। ये स्ट्रेट ही निशान आ रहा है, ठीक है, जो कमर का है, और यहां तक स्ट्रेट निशान आ रहा है। यहां पर इस तरह से आसन शेप दे देना है। ये निशान आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका हम 20 सेंटर ले लेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करना है और ये यहां पर हमें 20 सेंटर मिल जाता है। अब इसी को हमें बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, या फिर आप यहां पर इस तरह से पहले नाप लें ये कितना आ रहा है। तो ये 6 इंच आ रहा है, तो यहां पर हमें 6 इंच पे एक ये निशान लगाना है। 1 इंच इस साइड में और 1 इंच इस साइड में, दोनों इंच पे हम दोनों तरफ ये निशान लगा लेंगे। और इस निशान को आपको करना क्या है, 4.5 इंच नीचे आना है और एक सीधा स्ट्रेट निशान पहले आपको लगा देना इस तरह से। यहां पर इस तरह से हमें डॉट प्लेट देनी है फ्रंट की। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने यहां पर मिला दिया। इसके बाद में 1/2 इंच आपको फ्रंट की तरफ डाउन करना है यहां पर। और ये कहां से निशान लगाएंगे, ये जो हमारी डॉट प्लेट आ रही है 20 सेंटर से इधर की, तो उस वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। क्योंकि जब ये बंद होगा तो यहां से तो इस तरह से स्ट्रेट एकदम बराबर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निशान कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में हम आते हैं मोहरी पे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कितना हमारा आ रहा है फ्रंट में। तो यहाँ पर ये जो किनारी है, किनारी को माइनस करके ये जो हमने निशान लगा रखा है इस निशान से नापना है। तो ये दोस्तों 12 इंच है यानी 12 इंच। तो यहाँ पर हमें 12 इंच पे एक इस तरह से इंची टेप को रखना है और इसका हाफ कर लेना है। ये हमने यहाँ पर हाफ कर लिया और ये एक निशान लगा देंगे 20 सेंटर में। कई बार क्या करते हैं बहुत से लोग कि जो मोहरी होती है, मोहरी का हाफ किया और इस वाले निशान से इस तरह से लगाते हैं और यहीं से ये सिलाई मिला देते हैं। तो इसी की वजह से आपके पैंट में प्रॉब्लम आती है, आसन में खिंचाव मारता है और एक साइड को पैंट भागती है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं कटिंग करना। अब इसके बाद में मोहरी जितनी हो आपकी, तो आधा इधर से लेना है और आधा इधर से लेना है। 13 इंच मोहरी यानी 13 इंच, तो 13 का हाफ करेंगे। तो आपको इंची टेप में इस तरह से पहले 13 पे इस तरह से रखेंगे और इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। तो 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। फिर 6.5 को हम इस तरह से एक बार फिर इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमें हाफ मोहरी मिल जाएगी। 3.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक 3.25 इंच पे ये निशान लगा देना है और 3.25 इंच आपको इधर भी एक निशान ये कंप्लीट करना है। 3.25 इंच मतलब 3.25। तो इस तरह से आपकी ये मोहरी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको करना क्या है, यहां से 1 इंच इंची टेप को ऊपर रखना है और आपको 21 इंच या 20 के आसपास में ये नी आती है आपकी, ठीक है।
या आप नाप लेते हैं प्रॉपर ऊपर से लेंथ के, जब नाप लेते हैं तो आप नी नाप सकते हैं कहाँ पे आ रही है, तो आपको उस हिसाब से ये नी का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20.5 रखेंगे। एक निशान हमें यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से अगर पैंट आप कटिंग करेंगे तो एकदम आपकी परफेक्ट पैंट कटिंग होगी, कहीं पे घूमने की शिकायत ना, कहीं आसन ये जो मोहरी हमारी घूम जाती है, यहाँ पे सिलवट आते हैं, खिंचाव मारती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको लेना है सेंटर। अब यहाँ पर भी एक सेंटर बना लेना है इस तरह से। अब नी आपकी जितनी है 16 इंच है हमारी, तो 16 की हम हाफ करेंगे 8 इंच। 8 का हाफ करेंगे तो इधर इस निशान से हमें हाफ करके लेना है। ठीक है, यानी फोर्थ भाग, तो 4 इंच आ रहा है इधर, और 4 इंच इस साइड में ले लेना है। तो टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा 8 इंच, यानी हाफ हमारी एक पार्ट में तैयार हो गया। अब इन दोनों निशानों को मिला करके आपको देखिए सबसे पहले क्या है, किस तरह की स्केल की जरूरत पड़ेगी पैंट कटिंग करने में। स्ट्रेट स्केल भी होनी चाहिए और ये कर्व से भी स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, जब ये आपकी एक परफेक्ट पैंट की कटिंग हो पाएगी। अब आपको इस वाले निशान से इस वाले आसन वाले निशान को मिला करके इस तरह से ये शेप दे देना है। ये देखिए जो इतने कम से कम 2 से 2.5 या 3 इंच स्केल को आपको ऊपर रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे तो काफी कर्व शेप आ जाती है, तो उससे क्या है कि आपके थाई में टाइट हो जाएगा। तो कम से कम 2.5 से 3 इंच स्केल को ऊपर करके ही रखना है। ठीक है, और इस तरह से रख करके ये पहले निशान को मिला देना, फिर उसके बाद में ये जो हमारी मोहरी है, मोहरी वाले निशान पे और नी वाले निशान पे इस तरह से मिलाना है। ये आसन वाला निशान हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। अब आपको करना क्या है, अभी हमने इस तरह से स्केल को रखा था, अब आपको स्केल को इस तरह से पलट लेना है। ठीक है, इस वाले निशान से, और ये जो हिप वाला निशान है, ठीक है, आसन वाला, तो उस निशान से आपको करना क्या है, इस तरह से रखना है और यहां पर हम इस तरह से शेप दे देंगे और स्केल को इस तरह से पलट करके आपको करना क्या है, ये जो शेप है यहाँ पर अच्छे से मिला देना है। ठीक है, या आप इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पैंट की यहाँ से इस तरह से निशान तैयार होगा। इसके बाद में ये नी से यानी घुटने से आपको यहाँ पर मोहरी पे स्केल को रख करके एक निशान ये तैयार कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पैंट का निशान हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमें इधर का नहीं कटिंग करना है, जब हमारा बैक पार्ट कटिंग होगा तो उसके साथ में एक बार में ही हम दोनों को कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये निशान से काटना है और इस वाले निशान से इधर कटिंग कर देना है। ये फ्रंट पार्ट इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट के लिए हमें करना क्या है, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इसको हम इस तरह से पहले बिछा लेंगे। कपड़े में आपको अच्छे तरीके से प्रेस जरूर कर लेना है। तो प्रेस हमने पहले ऑलरेडी इसमें कर रखा है, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर कम से कम बैक पार्ट को 2 से 2.5 इंच 3 इंच, जो साइज आपका हैवी है तो 4 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा करके। तो ये साइज हमारा ज्यादा हैवी नहीं है, तो हम इसको 2.5 यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे। सबसे पहले तो निशान हमें एक आसन का लगा देना है। ये हमने इस तरह से लगा दिया। ये देखिए हमारी थाई यहाँ पर तैयार है, लेकिन इसमें क्या है कि सिलाई का मार्जिन कहीं पे ऐड नहीं है। तो 1/2 इंच हमारा इधर का मार्जिन हो गया और 1/2 इंच इधर का, तो ये 1/2 इंच 4 भाग हो गए। ये देखिए एक पार्ट 2 3 4, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1/2 इंच आपको यानी इधर का भी एक्स्ट्रा रखना है और इधर का भी हाफ हाफ करके चार भाग में इधर भी होगा तो इधर का भी दबाव एक्स्ट्रा रखना है। तो यानी टोटल यहां पर हम क्या करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे। इस तरफ एक निशान आपको लगाना है ताकि सिलाई का मार्जिन आपका इसमें ऐड हो जाए। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पर भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। यहाँ का भी आपको सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करना है। नीचे मोहरी का भी हमें क्या करना है, यहाँ का भी आपको सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। अब आपको ये फिर से लेना है। ये देख सकते हैं स्केल जैसे हमने इधर रखा था उसी तरीके से आपको इधर भी रखना है। और ये नी वाले निशान पे और ये जो आसन का निशान है, इन दोनों को मिला करके आपको इस तरीके से यहाँ पर एक निशान कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये जो मोहरी का निशान है, तो मोहरी वाले निशान को भी हम इस तरह से मिला करके एक निशान ये कंप्लीट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इधर का भी हमारा, इसमें जो सिलाई का मार्जिन होता है ये एक्स्ट्रा बैक पार्ट में ही लिया जाता है। ठीक है, ये निशान कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में करना क्या है, ये देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट का निशान है यहाँ पर, इसी के बिल्कुल बराबर निशान आपको इस तरह से लगा देना है। बैक में हम लास्टिक डालेंगे तो हमारा थोड़ा सा लूज भी चल जाएगा। अगर आपको बैक में भी ये जो हमारी बेल्ट डलती है जैसे कि फ्रंट में डलती है उसी तरह से बैक में भी डालना होता है, तो फिर वो साइज के हिसाब से आपको बैक पार्ट रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें लास्टिक है तो आप एक्स्ट्रा इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले निशान से एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये निशान इस तरह से कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमें इस तरह से इसका आसन का निशान ये लगा देना है, जो इसको क्रॉच एरिया बोलते हैं। अब इसके बाद में यहां से हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले से 2.5 ऊपर जाना है। ठीक है, और इधर जो हमारी यहाँ पर फिटिंग जो हमारा यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहीं से मिलाना है फ्रंट वाले पार्ट से। तो इस तरह से देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा उठा के कटिंग हुआ है। इससे क्या है कि आसन में कहीं पे खिंचाव या फिर यहाँ पे जो रिंकल आते हैं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग एकदम आपकी परफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है। तो ये देख सकते हैं पैंट हमारा इस तरह से निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लें। अब आप चाहें तो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं, बाई चांस कभी लूज करना पड़े तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। वैसे तो आपने अगर लूज नाप लिया है तो आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रख सकते हैं, बाई चांस कभी लूज टाइट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से कटिंग करेंगे और नी के पास में इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि नी के पास में, नी के नीचे कभी ज्यादा टाइट लूज नहीं करना पड़ता, थाई के पास से ही प्रॉब्लम आती है ज्यादा करके। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर दिया। अब ये जो किनारी है, तो किनारी को भी हमें इस तरह से कटिंग करके निकालना है। अब यहाँ पर अगर आपको कट रखना है तो कट भी रख सकते हैं, या बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। कट रखने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से जितना ही आप कपड़ा फोल्ड करेंगे उतना ही ऊपर की तरफ एक निशान कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कम से कम 1/2 से 1.25 इंच कटिंग करना है। ठीक है, ताकि आपको फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हमने रख लिया एक्स्ट्रा कपड़ा, और अब हमें नीचे मोहरी की कटिंग कर दे। अब इसकी हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इधर का बचा हुआ है, तो बेल्ट के लिए चौड़ा कितना कपड़ा कटिंग करना है, 4 इंच का कटिंग करेंगे, क्योंकि इधर का भी दबाव होगा और इधर का भी दबाव होगा, हाफ इंच। ठीक है, आप 3.5 भी काटेंगे तो चलेगा, लेकिन हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे ताकि फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन भी लेना है, तो 23.5 करके कटिंग कर लेंगे। अब ये जो निशान है तो एकदम स्ट्रेट है, तो हम इसी निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हमने 2 भाग में कटिंग किया है ताकि हमारा फ्रंट का भी निकल जाए इसी में और बैक का भी। तो इसको हम 20 सेंटर से पहले इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी एक बेल्ट हो गई बैक पार्ट की और एक बेल्ट हमारी फ्रंट की। तो ये दोनों बेल्ट हमारी इस तरह से कटिंग हो गई। अब इसके बाद में हम इसकी पॉकेट कटिंग कर लेते हैं। एक साइड में हमें पॉकेट लगानी है और इसमें जिप भी लगाएंगे एक साइड में। तो पॉकेट के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से कपड़ा डबल लेना है, ये देख सकते हैं।
इसकी लेंथ आप 14 इंच तक ले सकते हैं। ऊपर हम इसका लेंगे 6 इंच। ये बेल्ट की तरफ रहेगा भाग, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे की साइड में आएगा तो इधर हमें लेना है 7 इंच। अब इन दोनों को इस तरह से मिला करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो अब इसे कटिंग करके निकाल देना है। नीचे की तरफ जो हमारी रहेगी और ये हमारी कमर बेल्ट के पास में आएगी, तो नीचे वाले भाग के पास में हम क्या करेंगे, 3 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा के और इस तरह से पॉकेट को शेप दे देंगे। तो इस तरह से पॉकेट आपकी तैयार हो जाती है। पॉकेट को हम तैयार करेंगे तो 2 इंच पे एक निशान ये हम लगा लेंगे और नीचे इसकी जो मोहरी है तो 2 इंच के नीचे से हमारी मोहरी इसकी खुलेगी। तो यहाँ पर हम 6 इंच ले सकते हैं और 5.5 ले भी सकते हैं, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग आपको लेना है, तो हम यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना यहाँ पर इस तरह से इसमें मोहरी की सिलाई लगेगी। तो ये पैंट इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है।